गाइस, सबसे पहले हम आज जो जिस पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहली चीज ये है कि अगर आप नहीं जानते हैं कि चार्ज क्या चीज है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे चार्ज दो किस्म का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये किस बेस पे हमने कहा कि पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, इसकी जब आप पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी स्टडी करनी होगी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे और इसमें जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं वो यहाँ पर हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटा वर्ड जो है, क्या यू ए एन टी ए, क्वांटा वर्ड का मतलब है इन पैकेट्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज एग्जिस्ट करता है इन स्मॉल पैकेट्स, और सबसे छोटा पैकेट अगर हमारे पास डिस्क्रीट यूनिट है वो उसका चार्ज कितना होगा, ये चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस कि चार्ज की हम क्वांटिटी पता कर सकते हैं। वी कैन मेजर द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज विच इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ई। यहां से ही हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। डेफिनेशन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस दैट चार्ज on any body is integral multiple of charge on electron। फिर से रिपीट करते हैं। इट मीन्स, क्या मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का? इट मीन्स द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज मैथमेटिकली क्यू इज इक्वल टू एन ई। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी चीज पे चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि चार्ज कितना है, तो वो किसके बराबर होगा? क्यू, जिस क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एन। एन इज एनी इंटीजर एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। किसी भी बॉडी पे अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर 19 कोलम। तो देखते हैं इस पर किस तरह के पॉसिबल न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो तीन किस्म के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। पहली चीज जो पूछी जा सकती है वो है कि क्यों आपको चार्ज निकालना होगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे और आपने क्या करना होगा, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको क्या निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि उस बॉडी पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है उस पे कितना चार्ज हो सकता है। तो वी नाउ क्यू इज इक्वल टू एन ई। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो सकता है? वी नाउ क्यू इज इक्वल टू एन ई, देन क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 1, एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 इज योर आंसर, कोलम। ओके, हम इससे आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैरी द चार्ज ऑफ वन कोलम? अगर हमारे पास एक कोलम चार्ज है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे एक कोलम चार्ज हो सकता है? अगेन वी नाउ क्यू इज इक्वल टू एन ई।
हमारे पास क्याओ की वैल्यू कितनी है, क्याओ इज इक्वल टू 1। ई हमारे पास मालूम है, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन कैलकुलेट n इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू। n इज इक्वल टू ई हमें दिया हुआ है कितना, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। उसके बाद क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज पावर 19। जो माइनस में है ऊपर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इट इज 19। n इज इक्वल टू, लेट अस सी 1 अपॉन 1.6 कितना होगा, दैट इज 0.625 इंटू 10 रेज पावर 19। n इज इक्वल टू, एक जीरो को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, दैट इज 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18। अगर हम एक डेसिमल उधर शिफ्ट करते हैं तो यहां हम एक वैल्यू घटा देते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे कितना चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। दैट इज ऑल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई। इसमें हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 10, तो क्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। E हम जानते हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, और n की वैल्यू दी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर 10। तो क्यू कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, क्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। क्यू इज इक्वल टू 10 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 16 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कोलम। दैट इज द आंसर। 8 चार्ज ऑन 3 अल्फा पार्टिकल्स। 3 अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना होगा। पहले हमने देखना है कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम एटम विद 2 प्लस चार्ज, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव। ये अल्फा पार्टिकल है, 2 पॉजिटिव है, तो 3 अल्फा पार्टिकल्स कैरी, 3 अल्फा पार्टिकल्स में कितना चार्ज होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 टू जार 6 ई। तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 6 इंटू 6 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। Q is equal to 9.6 into 10 raised power minus 19. It will be the charge on 3 alpha particles. Number of electrons हैं किसी भी substance पे, that is 6 into 10 raised power 18. If n is equal to this, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो आप बताओ उन पे कितना टोटल चार्ज आ जाएगा कॉलम्स में। तो आप सिमिलरली सेम आप यही इक्वेशन यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। कितना आ जाएगा, सॉरी हमारे पास जो वैल्यू है इस, ये आप नोट रखें, Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 6 इंटू 10 रेज पावर 18 मल्टीप्लाई, उसके बाद n की वैल्यू मैं लगा चुका हूं, अब हमने क्या लगाना है, e की वैल्यू लगानी है। तो e हमें कितना दिया हुआ है, e हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। इसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे हमें पता चल जाएगा चार्ज कितना है। ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। आप जो पावर वाली दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 6 इंटू 1.6। इनको मैं अलग से मल्टीप्लाई करता हूं, इनटू अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, 19 और 18 प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, बाकी आपके पास एक रहेगा। Q इज इक्वल टू 6.6 इंटू 1.6 किसके बराबर आ जाएगा, 6 इंटू 1.6 दैट इज 9.6 इंटू, यहां पे हमने इनको कैंसिल किया था तो हमारे पास कितना बचा था, एक, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 की जगह हम सिंपली 10 लिख सकते हैं। दैट इज Q इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 96 कूलम। दैट इज द आंसर। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर हमें देखना है कितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज जो हमने नोट की है वो ये है कि हमें क्या पूछा जा सकता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा चार्ज कितना है किसी भी बॉडी पे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट चार्ज ऑन हीलियम, 6 हीलियम एटम्स, 3 हीलियम अल्फा पार्टिकल्स, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल है आपके पास, आप बताएं कि उस पर टोटल चार्ज कितना होगा। ये कैटेगरी 1 वाले न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि चार्ज कितना है। तो हमें मालूम है Q इज इक्वल टू NE, वी नाउ, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल है क्या चीज, अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, दैट मींस इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज अगर एक हीलियम पर है तो 3 अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, हम कर लेंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6। हमारे पास n कितना है, n इज इक्वल टू 6। आगे चलते हैं, E की वैल्यू हम जानते हैं, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19। वंस अगेन हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन 3 अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, एक अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव है, और 3 अल्फा पार्टिकल्स पे कितने होंगे, 6। तो हमारे पास n कितना आ गया, वो 6 आ गया। E हम ऑलरेडी जानते हैं, हम ये क्वेश्चन अब कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू 6 इंटू, ये हमारे पास 6 है, n, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19। इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 9.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम। दैट इज द आंसर। ओके, एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। एक और तरीका है, एक और तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछा गया कि आपके पास एक सब्सटेंस है, आई हैव दिस पेन एंड इट कंटेन्स, यू नाउ कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। अगर मेरे पास ये पेन है, इट कंटेन सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स, तो उस बेस पे हम न्यूमेरिकल अगर पूछ सकते हैं तो किस तरह से पूछेंगे, मैं कहूंगा कैलकुलेट चार्ज ऑन अ पेन कंटेनिंग
6 इंटू 10 रेज पावर 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन फिर से सेम है। आपको क्या पूछा जा रहा है कि अगर एक पेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में चार्ज कैंसिल कर लेंगे तो चार्ज नेट जीरो रहेगा, लेकिन अगर इस पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तब कितना चार्ज होगा। नोट दैट अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तब भी सेम चार्ज रहेगा, सेम तरीका लगेगा, और अगर कम है इलेक्ट्रॉन तो तब भी हमारे पास सेम फॉर्मूला सेम रहेगा। हम जानते हैं n हमारे पास कितने हैं, 6 इंटू 10 रेज पावर 12। E हम जानते हैं कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू NE, दैट इज इक्वल टू E हमारे पास है 6 इंटू 10 रेज पावर 12 एंड E हमारे पास कितने हैं 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19। 6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 19 में से हम 12 निकालेंगे 10 रेज पावर 7 माइनस में, दैट इज द आंसर। ओके, इसमें से फर्दर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना है।